नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव शर्मा दिव्य एजुकेटर्स प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज गुड गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी पर कंटिन्यूअस वीडियो चलते हुए आज हमारा 8वां वीडियो है। इस वीडियो में हम पहले 7 वीडियो में तमाम चीज़ें देख चुके हैं और आज के वीडियो में हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था यानी प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र या इसे इंग्लिश में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं, उसके विशेषताओं को देखेंगे। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की विशेषता यह है कि यह 2 प्रकार की होती है अप्रत्यक्ष में। नंबर 1 आपकी होती है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी यानी संसदीय लोकतंत्र और दूसरा होता है आपका प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी यानी अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। अब संसदीय लोकतंत्र में सबसे बड़ी बात होती है कि संसद के जो भाग होते हैं वो 2 होते हैं। नंबर 1 लोकसभा जिसे कि हम लोअर हाउस कहते हैं और नंबर 2 पर राज्यसभा जिसे हम अपर हाउस कहते हैं। लोअर हाउस में प्रतिनिधि जनता के द्वारा डायरेक्ट वोट से चुने जाते हैं, जिन्हें कि ये लोग जाकर अगर राज्य में चुनाव हो रहा है तो एमएलए बने, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहला रहे हैं, और अगर केंद्र के लिए वोट है तो एमपी कहलाते हैं यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कहलाते हैं। अब इनमें हमें ये देखना होता है कि ये 552 सदस्य होते थे पहले लोकसभा के लिए, और लोकसभा में जब 552 सदस्य होते थे 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को आर्टिकल 331 का प्रयोग करके बनाया जाता था, उसको ख़त्म कर दिया गया है। अब वहाँ पर सदस्यों की संख्या 550 रह गई है। जबकि राज्यसभा में यदि हम देखें तो सदस्यों की संख्या 250 है और 250 में 12 सदस्य जो है वहाँ से चुने जाते हैं। विभिन्न प्रकार के सेवा के क्षेत्र में हैं, विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में इत्यादि के द्वारा 250 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अब हमें इसमें लोकसभा और राज्यसभा में हमें ये देखना है कि विधायी शक्तियाँ विधायी और कार्यपालिका होती है, विधायिका और कार्यपालिका होती है। विधायिका क्या है? संसद के 2 भाग हैं, लोकसभा और राज्यसभा। कार्यपालिका क्या है? मंत्रिपरिषद है। मंत्रिपरिषद क्या है? मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री भी शामिल होता है और आपका अन्य मंत्री भी शामिल होते हैं। यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था, क्या प्रधानमंत्री वास्तविकता में नियुक्त होता है या मनोनीत होता है? तो प्रधानमंत्री कभी भी नियुक्त नहीं होता, वो मनोनीत होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री सबसे पहले लोकसभा या राज्यसभा के सदन का सदस्य बनेगा, यानी उसका विधायिका के लिए सदस्य बनना जरूरी है। जब वो विधायिका का सदस्य बन जाएगा तब जो बहुमत दल का नेता होता है उसको अन्य एमपी जो है प्रधानमंत्री के लिए मनोनीत कर लेते हैं। इस तरीके से प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होता है, ना कि नियुक्त होता है। ये बात विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। अब प्रश्न एक और बनता है कि यहाँ पर हमने देखा कि विधायिका और कार्यपालिका के बीच में संबंधों को देखा, तो अब प्रश्न ये बनता है कि विधायिका और कार्यपालिका कोई भी सदस्य जो है अगर वो मंत्री बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, तो तब वो ना तो राज्यसभा का सदस्य था ना ही लोकसभा का सदस्य था। इसके लिए हमारे संविधान में प्रावधान किया गया है कि वो 6 महीने तक किसी भी 6 महीने के अंदर यानी विदिन 6 मंथ उसका लोकसभा या राज्यसभा में से सदस्य का बनना अनिवार्य है। अन्यथा वो अब वहाँ पर सदस्य नहीं बनेगा तो उसको मंत्री या प्रधानमंत्री के पद से अपने को स्वतः ही हटाना आवश्यक हो जाएगा। यहाँ तक के लिए अब आप देखिएगा इस पूरी व्यवस्था को जो मैंने लिखित रूप में दिया है
वो दिया है कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र यानी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, इसके दो भाग किए मैंने, एक संसदीय लोकतंत्र और दूसरा अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। संसदीय लोकतंत्र को मैंने इंग्लिश में कहा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र को मैंने कहा प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। अब पहले हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को देखेंगे, फिर हम देखेंगे प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी को। भारत में विधायिका संसद कहलाती है, सही बात है, तथा कार्यपालिका मंत्रिपरिषद कहलाती है। कार्यपालिका संसद के दो भाग होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। मंत्रिपरिषद कार्यपालिका कहलाती है और इसी मंत्रिपरिषद के दो भाग, मंत्रिपरिषद के भाग जो होता है वो प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर और मंत्री होते हैं। यह अलग बात है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद मंत्री संसद के भाग होते हैं। संसद में ये चाहे लोकसभा के सदस्य हों या राज्यसभा के सदस्य हों, इसका कोई मैटर नहीं है। यदि पीएम या मंत्री किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो यह अति आवश्यक है कि वह 6 माह के अंदर किसी भी सदन का सदस्य बन जाए। इसका मतलब जो भी व्यक्ति कार्यपालिका में है तो वह विधायिका में है। इसका मतलब विधायिका और कार्यपालिका में कोई भी भारत में अंतर नहीं है। अमेरिका में अंतर देखने को आपको मिलेगा। दूसरा, संसदीय लोकतंत्र नाम मात्र की कार्यपालिका यानी नॉमिनल एग्जीक्यूटिव तथा वास्तविक कार्यपालिका यानी रियल एग्जीक्यूटिव में अंतर पाया जाता है। अब इसका तो हम कल वर्णन करेंगे कि नॉमिनल एग्जीक्यूटिव क्या है और रियल एग्जीक्यूटिव क्या है। जब हम संसदीय लोकतंत्र की बात करते हैं तो दो शब्द आते हैं, नाम मात्र कार्यपालिका यानी नॉमिनल एग्जीक्यूटिव और वास्तविक कार्यपालिका रियल एग्जीक्यूटिव। अब इनका टॉपिक का वर्णन तो हम कल करेंगे कि ये क्या है। और संसदीय लोकतंत्र में भारत और ब्रिटेन में पाया जाता है। अध्यक्षात्मक लोकतंत्र ये यूएसए की व्यवस्था है। अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में निम्न बातें होती हैं, शक्ति का पृथकीकरण, इंग्लिश में कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर, और नाम मात्र की कार्यपालिका। फिर इसमें आता है आपका कार्यपालिका की शक्ति सुनिश्चितता प्राप्त है। और चौथा है, इसमें सामूहिक उत्तरदायित्वता का अभाव है। शक्ति का पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर क्या है? यह अध्यक्षात्मक लोकतंत्र की विशेषता है जो हम बता चुके हैं, अमेरिका में है। शक्ति 3 रूप में होते हैं, विधायी शक्ति यानी कांग्रेस, दूसरा प्रशासनिक शक्ति, इसमें राष्ट्रपति और उसके मंत्रिपरिषद होती है, ध्यान रहे अमेरिका की बात कर रहा हूँ, और न्यायपालिका यानी जुडिशियरी। इन तीनों शक्तियों का प्रयोग अलग अलग संस्थाओं द्वारा किया जाता है। ये तीनों अलग अलग हैं, एक दूसरे से कोरिलेटेड नहीं है। इसका मतलब विधायी शक्ति का प्रयोग संसद या विधायिका के द्वारा किया जाता है और प्रशासनिक शक्ति का प्रयोग कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। न्यायिक शक्ति का प्रयोग न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। हमारे यहाँ पर भी यही है, लेकिन हमारे यहाँ पर विधायिका, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव आपस में कोरिलेटेड है। पहले लेजिस्लेटिव का सदस्य होगा व्यक्ति, तभी वो एग्जीक्यूटिव का सदस्य बन पाएगा। जैसा मैंने बताया था कि प्रधानमंत्री भारत में मनोनीत है, ना कि नियुक्त है। अब भारत में विधायिका और प्रशासनिक शक्ति का प्रयोग का पृथक्करण नहीं है। एक मैंने अभी बताया आपको कि एक दूसरे से कोरिलेटेड है। भारत में न्यायपालिका सेपरेट रूप से काम करती है, इसका इनसे कोरिलेशन नहीं है। अमेरिका में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों ही अलग है, एक दूसरे का संबंध एक दूसरे से नहीं है अमेरिका में। इसीलिए 52 राज्य हैं, तो 52 राज्यों में 52 सुप्रीम कोर्ट हैं। भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहाँ पर एक ही सुप्रीम कोर्ट है।
लेकिन यूएसए के अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में पाया था वहीं पर शक्तियों का वास्तविक पृथक्करण है। आज हमने यहाँ पे ये देखा और कल हम देखेंगे नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव क्या होता है। अगर आपको मेरा वीडियो समझ आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। कल तक के लिए मुझे विदाई दीजिए। जय हिंद।